हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ओएसबी से रिलेटेड एक और न्यू टॉपिक की। हालांकि पीछे के सेशंस में कई सारे ओएसबी से रिलेटेड एक्शंस की हम बात कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं राइट हैंड साइड में दिखने वाले पैलेट की, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। जैसे इसको पूरी तरह से कवर कर चुके हैं, लॉक को कर चुके हैं, इसके बाद ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो आज बात करेंगे दोस्तों हम रेज एरर की। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सिंपली लेके चलता हूँ, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, फिर हम बात करेंगे आज के एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एरर हैंडलर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पीछे के सेशन में एग्जाम्पल कर चुके हैं, जहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटिकली फेल होता है, इंटेंशनली हम नहीं करवा रहे होते हैं। वहाँ पर एरर हैंडलर जब कभी भी सिस्टम में कहीं से भी कोई भी एरर ट्रिगर होगी तो सिस्टम में वो एरर हैंडलर के अंदर जाएगी। तो एरर हैंडलर हम यूज़ करते हैं सिस्टम में रेज होने वाली किसी भी तरीके की एरर को कैप्चर करने के लिए, और उस एरर पे हमें क्या सेट ऑफ एक्शन लेने हैं वो डिफाइन करते हैं, हम एरर हैंडलर को यूज़ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एरर नाम का कीवर्ड मेरा रेज एरर के अंदर भी आता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इंटेंशनली अपने मन से सिस्टम को एरर की तरफ भेजते हैं। तो देखते हैं क्या बोलता है सिस्टम। रेज एरर इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू मैनुअली जनरेट एन एरर इनसाइड द पाइपलाइन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो बिजनेस की लॉजिक हो सकता है कुछ कि कहीं पर भी, चलिए कुछ यूज केसेस की बात करते हैं, रियल टाइम यूज केसेस की बात करते हैं, सो दैट हमें इजीली अंडरस्टैंड हो कि हम क्या कहना चाहते हैं। सपोज यू आर बिल्डिंग अ बैंकिंग एप्लीकेशन, ठीक है, मान लेते हैं कि हम एक कोई बैंकिंग का एप्लीकेशन बना रहे हैं और वहां पर जो यूजर है वो मनी विड्रॉल ट्राई कर रहा है। उसके अकाउंट में जो बैलेंस है दैट इज 5000 ओनली, एंड ही इज ट्राइंग टू विड्रॉल 10,000। ये तो पॉसिबिलिटी कभी बन ही नहीं सकती, तो आप समझ सकते हो ये पॉसिबिलिटी तो कभी सिस्टम बनाएगा ही नहीं कि 5,000 आपके अकाउंट में और 10,000 विड्रॉल कर दे। तो इस केस में आप सिस्टम को एरर में भेज सकते हो, और भेज के जो भी आप करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो। दिस इज नॉट अलाउड। सो इनसाइड यू ऑफ कॉलिंग द डेटाबेस फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग वी इमीडिएटली रेज अ रेज एरर, ठीक है, कि और मैसेज आ जाता है क्या, इनसफिशिएंट बैलेंस। तो इस तरीके की चीजों के लिए हम रेज एरर का यूज करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेज एरर का एक एग्जांपल करते हैं और समझते हैं कि इसमें और क्या क्या किया जा सकता है, किस तरीके से रेज एप्लीकेशन जो है उसको यूज करके हम रेज एरर करते हैं। सो हम आ चुके हैं दोस्तों का एप्लीकेशन डेवलपर पर। यहाँ पे पीछे के सेशन की बात करें तो P24 नाम का प्रोजेक्ट हमने बनाया था, जिसके अंदर, हालांकि देखिए ये बात अलग है कि वैलिडेशन हमने यूज ही इस वजह से किया था कि हम इस एरर को टेस्ट कर सके, एरर हैंडलर कैसे काम करता है। बट अगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो ये सिस्टम जब फेल हुआ है तब उसने एरर हैंडल किया, ना कि हमने उसको इंटेंशनली रेज कराया। तो बिल्कुल इसी मेथड में एक पूरा सिनेरियो बनाएंगे और अब की वैलिडेशन यूज नहीं करेंगे, वैलिडेशन यूज नहीं करेंगे, और सिंपली यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे रेज एरर को, यहां लेके आएंगे और इसके बाद यहां पर क्या करना है वो देखेंगे। रेज एरर का एक अपनी प्रॉपर्टी और होती है दोस्तों। रेज एरर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रेज एरर के अंदर हम अपना कोड और अपना मैसेज भी बिल्ड कर सकते हैं। हालांकि जो मैंने बोल दिया है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। चलिए एप्लीकेशन डेवलपर पे आ गए और यहां पर जाकर के P25 नंबर का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। किस नाम का, ओरेकल के अंदर सर्विस बस प्रोजेक्ट। तो ये मैंने सर्विस बस प्रोजेक्ट ले लिया P25, ठीक है, ओके कर दिया। यहां पर देखेंगे मेरा एप्लीकेशन जो है वो बन के रेडी हो गया। अभी क्या करता हूं, फास्ट वे में पीछे के किसी सिस्टम से एक XSSD के लिए कोड को कॉपी कर लेता हूं। तो कंट्रोल C ले लिया मैंने, क्लोज भी कर देते हैं, और अब की किसी और की जरूरत नहीं है, सैंपल की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा इसको रख लेते हैं सो दैट हम समझ पाएँ कि हमने पीछे के सेशन में क्या किया था। ठीक है, ये रख लिया, यहाँ आ गए। अब आते हैं, कहाँ गया मेरा P25 प्रोजेक्ट, ये राइट क्लिक
न्यू XML स्कीमा, क्लिक, किस नाम से, एम्प्लॉय ले लो, स्टूडेंट ले लो, एम्प्लॉय के नाम से, किस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे मैं क्रिएट करना चाहता हूं, ओके कर दिया, बन के रेडी होगा। सोर्स में आ गए सीधे, कंट्रोल ए डिलीट, कंट्रोल वी, जो सेव करके लाए थे ये बन गया, मेरी एक XSSD बन के रेडी है। अब क्या करता हूं, इस XSSD को यूज करके मैं बनाता हूं अपना क्या, एक विजडल, ये लिया, सिंपल है, प्रॉक्सी बना रहा हूं तो प्रॉक्सी में मेरी पाइपलाइन भी बन के रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट किया, विजडल लिया, विजडल में क्रिएट विजडल पे जाते हैं, क्रिएट किया, यहां पर सिंक्रोनस लेता हूं, सिंक्रोनस लेने के बाद सिंपल इनपुट में सेलेक्ट करते हैं P25, P25 ये हो गया, और ये लिया रिक्वेस्ट, ओके, यहां गए, सर्च किया P25, P25 वेयर इज P25, दिस इज P25, ये लिया रेस्पॉन्स, ओके, फिनिश, यहां हो गया, ओके कर दिया, विजडल का रेड चला ही जाता है थोड़ी देर में जब बन जाती है। नेक्स्ट किया, ये मेरा एंड पॉइंट बन जाएगा, फिनिश किया, विजडल बन के रेडी है, सब कुछ बन के रेडी है। पाइपलाइन पे चलते हैं, फास्ट वे में पेयर पाइपलाइन को भी लेके आ जाते हैं। यहां तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें लगातार कम से कम नहीं तो हम 25 बार तो कर ही चुके हैं, 25 टाइम्स वी हैव डन सेम थिंग, ठीक है। यहां पर हमने पिछली बार वैलिडेशन यूज किया था सिस्टम के एरर को करने के लिए, बट इस बार मैं कह रहा हूं सिस्टम कुछ भी हम सीधे रेज कर रहे हैं, तो मैंने लिया रेज एरर, लिया यहां लगा दिया। रेज एरर में कहता है आप कोड क्या रखना चाहते हो और मैसेज क्या चाहते हो। अगर आपको गौर होगा थोड़ा सा तो मैं दिखा देता हूं, अगर गौर नहीं है, P24 प्रोजेक्ट का मेरा ये रहा P24 की पाइपलाइन देखते हैं। पाइपलाइन को एज इट इज ही मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। एग्जीक्यूट करने के बाद आप नीचे देखेंगे, ये यहां पर ये जो कोड था, ये कोड आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ये रीजन अभी क्या, सिस्टम को ऑटोमेटिक फेल हुआ था तो सिस्टम ने अपना मैसेज दिया था, आप चाहो तो अपना मैसेज दे सकते हो। क्यों, क्योंकि हम ही तो रेज करा रहे हैं। तो लेट्स से मैं एक एग्जांपल के तौर पर, रेफरेंस के तौर पे कुछ ऐसा ही कोड ले लेता हूं, USB समथिंग लाइक दिस, कॉपी, ये मैंने अपना कोड दे दिया और इस कोड को चेंज कर देते हैं, लाइक 99999 समथिंग लाइक, ठीक है। यहां पर मैसेज में OSB वैलिडेशन फेल था, यहां पे हम कुछ और देंगे अपना, और कुछ और देने तो अपना लिख ही देते हैं, दिस इज नॉट एज पर बिजनेस कंडीशन, ये लिख दिया, कोई फर्क नहीं है दोस्तों, इतना हो गया। बट ऑब्वियस है जब मेरी पाइपलाइन में रूट होते हुए यहां से मेरा सिस्टम स्टार्ट होगा, जब यहां पे रिक्वेस्ट पाइपलाइन में आएगा, इसमें आते ही कुछ वो चेक कुछ नहीं करेगा, सिंपल रेज करेगा एरर को, रेज करेगा तो यहां पर एक एरर हैंडलर होना चाहिए। पहले जितना किया है इतने को ही करके देखते हैं सिस्टम ने क्या चीज मेरे लिए रेडी कर दी है। मैंने कुछ नहीं किया है, अगर ये रेज एरर नहीं होता तो सिस्टम इको इफेक्ट में मुझे सेम इनपुट और आउटपुट देता, ठीक है। और लीजिए मैं इसको राइट क्लिक 2 मिनट के लिए डिसेबल कर देता हूं, सेव किया, राइट क्लिक, डिप्लॉय, ये मैंने स्टेज पे डिप्लॉय कर रहा हूं दोस्तों, स्टेज पे डिप्लॉय हो रहा है और P25 नाम का अभी इको इफेक्ट दिखना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं किया है, पाइपलाइन में जो आ रहा है वही आउटपुट में दिखना चाहिए, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है मैंने। ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट, नाउ वी आर गोइंग दिस क्लोज, ये रिफ्रेश करते हैं, P24 के नीचे P25 भी मुझे दिखना चाहिए। ओके, अब कि हमने रेस के स्पेलिंग गलत लिख दिया, बट चलिए स्पेलिंग से हमें कुछ नहीं करना है। ये किया, प्रॉक्सी पर गया, कुछ भी पास कर दीजिए दोस्तों, एज इट इज रिटर्न होके आएगा, एज इट इज। ये किया, एग्जीक्यूट, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स बोथ आर सेम, बिकॉज कुछ किया ही नहीं, अभी रेज एरर को इनेबल्ड कर दिया, कोड लिखा है, एक कंडीशन लिखिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। राइट क्लिक, डिप्लॉय, ये मैंने डिप्लॉय किया, डिप्लॉयमेंट चल रहा है दोस्तों, ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट चल रहा है बेबी, एंड 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 डिप्लॉयमेंट कंप्लीट। यहां चलते हैं, बैक करते हैं एक बार, अब एग्जीक्यूट करता हूं सेम के साथ, देखिए
एग्जीक्यूट कर दिया। इनपुट क्या दिया था, इनपुट दिया था ये। आउटपुट में क्या है, आउटपुट में कोड देखें सबसे पहले, दिस इज नॉट एज पर बिजनेस कंडीशन, ये भी आ गया। और यहां पर फॉल्ट में अदर डिटेल दे दिया जो भी उसको देना है, किस लोकेशन पे आया है, स्टेज वाली लोकेशन है। अगर लोकेशन बात करें तो आप यहां देख सकते हो स्टेज 1 वाली लोकेशन है। रिक्वेस्ट पाइपलाइन के अंदर, रिक्वेस्ट पाइपलाइन भी यहीं कहीं दिख रही होगी मेरी, पाइपलाइन पेयर नोड 1 के अंदर, तो पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। ये रिक्वेस्ट पाइपलाइन किस लोकेशन पे आया है, क्या एरर आया है, क्या आपने कोड दिया है, सारी डिटेल आप यहाँ पर रेज एप्लीकेशन को यूज करके ला सकते हो। अब ये रेज में जा रहा है तो बट ऑब्वियस है, इसको सही भी कर लेते हैं। तो भाई फॉल्ट हैंडलर ले लेते हैं, फॉल्ट हैंडलर मैंने ऐड कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही रेज होगा फॉल्ट हैंडलर में घुसेगा। फॉल्ट हैंडलर में जा रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं, एक असाइन ले लेते हैं, अभी भी हम ऐसे ही रखेंगे। असाइन में जाते हैं और यहाँ पर क्या चेक कर ले, यहाँ पर लाइक फॉल्ट को ही डाल देते हैं, देखते हैं फॉल्ट में वैल्यू आती भी है कि नहीं। ये फॉल्ट लिया, पूरा एरर का फॉल्ट ले लिया, चाहे तो रीजन ले लेते हैं, चलिए रीजन ले लेते हैं, बस फॉल्ट भी हटाते हैं, देखते हैं क्या आता है। रीजन ले लिया, एक कोड ले लिया, वी एरर कोड, देखते हैं। एक वेरिएबल के अंदर ये डाल दिया, वेरिएबल को कहीं यूज नहीं किया है, एरर में जा रहा है, कहीं यूज नहीं किया है, अभी भी एरर में ही जाएगा। डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं जो मैंने किया है वो आपको क्या दिखाई देता है। भाई प्रॉक्सी को चलाऊंगा बट ऑब्वियस एरर में ही जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसा तो मैंने चेंज किया नहीं है, केवल एक असाइन लगाया है जिसके अंदर एक वैल्यू फीड करिए कि मुझे रीजन मिले और उसके एक वेरिएबल में वैल्यू डालते। प्रॉक्सी तो वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी, तो प्रॉक्सी में ना भी देखें तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये किया, प्रॉक्सी अभी भी है, प्रॉक्सी में एरर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार पाइपलाइन में चलते हैं। मैंने क्या किया है, ये लिया, पाइपलाइन को चेक कर रहे हैं दोस्तों, पाइपलाइन में क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट कर दिया, रिक्वेस्ट ये, रेस्पॉन्स ये, नीचे आते हैं स्टेज में, देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिखता है। ये अच्छा यहाँ होगा ना स्टेज में, मैं कहाँ देख रहा हूँ, यहाँ होगा, स्टेज को एक्सपेंड करते हैं। ये देखिए सिस्टम मेरा एरर में गया, बट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आने वाली वैल्यू में केवल और केवल रीजन को पकड़ के एक वेरिएबल में डाल दिया, रीजन को पकड़ के। ये रहा मेरा वो वेरिएबल, गौर कीजिए, एक्सपेंड किया, केवल रीजन मुझे मिल गया, केवल रीजन। ठीक है, तो किसी भी तरीके से जब आप फॉल्ट में चले जाओगे, एरर हैंडलर के अंदर चले जाओगे, तो फॉल्ट के साथ प्ले कर सकते हो। आप चाहते हो कि जब भी सिस्टम एरर में जाए आप कुछ और करवाना चाहते हो, जैसे मैंने इस वाले में कराया है, कहाँ गया, इस वाले में, यहाँ पे मैंने रिप्लेस को भी यूज करके दिखाया, असाइन को भी यूज करके दिखाया, रिप्लाई भी कर सकते हो अगर आपको रिप्लाई भी करना है कि भाई ठीक है मैंने ये कर दिया। अभी क्या हुआ है, मैंने ये एरर में डाला, ये एरर में गया, ये एरर में गया, क्यों, क्योंकि मैंने रिप्लाई नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे रिप्लाई लगा दूं, कहाँ गया मेरा रिप्लाई, अगर मैं रिप्लाई लगा दूं, क्या सक्सेस, कि मैंने हैंडल कर लिया है, एक वेरिएबल में वैल्यू डाल ली है और यही मुझे चाहिए, मैं वेरिएबल में जाके पाइपलाइन में चेक कर लूंगा क्या हुआ है, लेकिन सक्सेस रिटर्न होता। देखिए सेव किया, राइट क्लिक, डिप्लॉय कर दिया। अब डिप्लॉय में देखिए, डिप्लॉय में क्या चेंज होता है, सब कुछ वैसा ही हो गया, बट इस बार एरर में नहीं जाएगा सिस्टम, एरर में नहीं जाएगा। ये जो एरर आ रही है ये नहीं जाएगी। बैक करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, जो रिक्वेस्ट में दिया वही रेस्पॉन्स में आ गया, तो क्या सिस्टम एरर में नहीं गया, क्या सिस्टम एरर में नहीं गया, जो दिया मतलब इको इफेक्ट में निकल गया, मतलब फॉल्ट हैंडलर में नहीं गया, क्या गया, फॉल्ट हैंडलर में गया। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में वैल्यू लिखवा ली और रिप्लाई कर दिया कि हाँ सब ठीक है, कोई इशू नहीं है, सब सक्सेस है। नीचे जाके अगर आप पाइपलाइन को चेक करेंगे तो पाइपलाइन में आपको फॉल्ट की डिटेल भी मिलेगी, जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू रखी है ये वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर वो पर्टिकुलर रीजन भी मिलेगा जो आपने असाइन किया है। फॉल्ट हैंडलर में गया बट सिस्टम फटा नहीं, सक्सेसफुली रिटर्न हो गया और मुझे लॉग में वो वैल्यू भी मिल गई जो मुझे चाहिए थी। आपने पाइपलाइन में देखा, मेरे को वो वैल्यू भी मिल गई जो मेरे को चाहिए थी। तो कुछ इस तरीके से अपने रेज एरर के मेथड को यूज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट पढ़ने पे। ये केवल रेज एरर नहीं है, बल्कि ये रेज एरर एंड रिप्लाई का कॉम्बिनेशन है। पीछे का सेशन भी मेरा केवल एरर हैंडलर नहीं था, एरर हैंडलर प्लस रिप्लाई का ऑप्शन था। तो यहां पे हमने एरर हैंडलर,
साथ में रेज एरर और रिप्लाई इसको भी पढ़ लिया है। आगे के सेशंस आपको ज़रूर देखने, जहाँ पे हम बात करेंगे राउटिंग की, डायनेमिक राउटिंग की, राउटिंग टेबल, इफ देन और आपका क्या रिज्यूम, फॉर ईच तो लूप के लिए है, इफ देन ये दोनों तो खैर सेम ही है, बहुत सारी चीज़ें सेम है। इफ देन बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है दोस्तों जैसे हमारा कंडीशनल ब्रांच करता है, ठीक है। पर चलो करके देखेंगे और उसके बाद हम रिपोर्ट और अलर्ट भी करके देखेंगे। तो इसी तरीके से सेशंस को देखते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए यार चैनल की मेंबरशिप ले लो, सो दैट मेरे को ऐसा महसूस हो कि यार आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। हालांकि आपके कमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट मेरे को मिलती रहती है और मैं उन भाइयों से जरूर कहूँगा जो यहाँ से कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, यार अपनी लोकेशन लिख दो, किस कंट्री से, किस स्टेट से, किस सिटी से आप देख रहे हो। कंपनी लिख सकते हो, उससे बेटर बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, अपनी कंपनी भी लिख दो। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।